आज की इस वीडियो में हम रैंकिंग चैप्टर को 10 मिनट में करेंगे। क्या आप सभी रेडी हैं? तो नोटबुक एंड पेन लेकर बैठ जाइए। छोटी सी वीडियो है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगी। अगर रैंकिंग का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो हो सकता है कि इसी 10 मिनट की क्लास से वो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाए। चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम रैंकिंग की बात करते हैं तो रैंकिंग हमारी दो टाइप से हो सकती है, या तो वो हॉरिजेंटल रैंकिंग हो सकती है, मतलब अगर कोई लाइन इस तरीके से है, या फिर वर्टिकल रैंकिंग इस तरीके से हो सकती है। तो देखिए दोनों बातें सेम ही होती हैं। हॉरिजेंटल और वर्टिकल रैंकिंग में हॉरिजेंटल रैंकिंग जब आपकी होती है तो हॉरिजेंटल में हम लेफ्ट राइट वर्ड यूज करते हैं, वैसे ही वर्टिकल में हम टॉप बॉटम करते हैं। तो जब भी हॉरिजेंटल रैंकिंग हो या वर्टिकल रैंकिंग हो, एक व्यक्ति की पोजीशन आपको दोनों साइड से गिवन हो। जैसे मैंने आपसे बोला कि ये एक ए नाम का व्यक्ति है जो लेफ्ट से क्या है भाई 10वें स्थान पर है और राइट से भी क्या है भाई 10वें स्थान पर है। मतलब अगर ऐसी कंडीशन आपको मिलती है कि एक व्यक्ति की पोजीशन आपको दोनों साइड से गिवन होती है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम डायरेक्टली क्या करते हैं भाई, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। लेकिन आप फॉर्मूला का यूज क्वेश्चंस में नहीं करेंगे, तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट को जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं। वैसे ही अगर केस आएगा आपका टॉप बॉटम वाला, तो यहां टॉप और बॉटम को जोड़ देंगे, एक घटा देंगे। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। जैसे मैंने आपसे बोला कि एक व्यक्ति लेफ्ट से 30वें स्थान पर है और एक व्यक्ति वही व्यक्ति जो है राइट से 31वें स्थान पर है। एक व्यक्ति लेफ्ट से 30 है और राइट से क्या है 31 है। अगर इस लाइन में मैं आपसे पूछूं टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, तो आप लेफ्ट और राइट को जोड़ेंगे। 30 और 31 कितना होगा 61, एक घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 60 मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जब भी आपको एक व्यक्ति की पोजीशन दोनों साइड से गिवन हो, आप क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़कर -1 कर देते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। जो टाइप 2 बनता है रैंकिंग में, यहां थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि टोटल व्यक्ति आपको गिवन है, एक व्यक्ति की पोजीशन आपको लेफ्ट से गिवन है, आपसे पूछा जाएगा उसी व्यक्ति की पोजीशन आपको राइट से बतानी है। अगर आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूला से करते हैं तो आप क्या करेंगे कि सर टोटल व्यक्ति हमें 60 गिवन है, इक्वल टू लेफ्ट से पोजीशन 30 है प्लस राइट से हमें निकालनी है -1। आप क्या करेंगे 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 में से एक घटाएंगे 29 प्लस राइट हो जाएगा, और अगर हमें राइट से पोजीशन निकालनी है तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। ये बेसिक तरीका है। लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो हमें फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। टोटल व्यक्ति अगर निकालने हैं, एक व्यक्ति की दोनों साइड से पोजीशन गिवन है, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट राइट को जोड़ेंगे, -1 कर देंगे। सेम वैसे ही अगर आपको टोटल व्यक्ति गिवन है, एक साइड से पोजीशन गिवन है, दूसरे साइड से आपको पोजीशन निकालनी है, आपको कुछ नहीं करना है, टोटल में एक जोड़ना है। जैसे ये 60 है तो एक जोड़ दो 61, डायरेक्टली क्या कर दो, दूसरी साइड वाली पोजीशन को माइनस कर दो। 61 में से अगर आप 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ये आ गया आपका डायरेक्ट आंसर। चलिए अब जानते हैं कि जो दोनों टाइप मैंने सिखाए हैं इनसे रिलेटेड अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, एक पंक्ति में जो मिहिर है वो बाएं से 17वें स्थान पर है और दाएं से 19वें स्थान पर है। मुझे बताना है कि इसमें टोटल कितने स्टूडेंट हो जाएंगे। आप भी बड़े स्पीड से कमेंट में बताइए। तो आप क्या करेंगे, सर दोनों को जोड़ेंगे। अगर आप 17 और 19 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 17 34 और 4 कितना हो जाएगा भाई बताइए, 17 17 34 और 2 कितना हो जाएगा 36। अगर आप 36 में से एक घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 35 मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक लेखन प्रतियोगिता में कई लेखक एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। दोनों छोर से लेखक की रैंक 17 पाई गई। वो दोनों छोर से 17वीं पोजीशन पर है। आपको बताने पंक्ति में टोटल कितने लेखक हैं। तो आप क्या करेंगे, सर 17 में 17 को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़कर क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। तो 34 में से अगर आप एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। आपको पेन नहीं चलाना है। 17 17 34, एक घटाया तो कितना आ जाएगा आंसर, 33 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां आपको टोटल व्यक्ति गिवन है कि 50 लड़कों की एक पंक्ति में शरण दाएं ओर से 18वें स्थान पर है। तो आपसे पूछा जा रहा है बाएं ओर से उसका स्थान क्या हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको टोटल गिवन हो, एक साइड से पोजीशन गिवन हो, दूसरे साइड से पोजीशन निकालनी हो, तो कैसे करते हैं। सर टोटल हमें 50 गिवन थे, मैंने बोला +1 कर दो। 51 में से कितना घटा दो, 18 घटा दो। 11 में से 8 जाएगा 3 और 4 में से 1 जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है। आप वीडियो रोककर स्पीड से आंसर करिए। कक्षा के 42 छात्रों में नितिन ऊपर से 23वां है। टोटल छात्र कितने हैं भाई, 42 है। तो मैंने बोला है कि एक जोड़ दो, कितने कर दो, 43 कर दो। आपको नीचे से पोजीशन कितनी गिवन है भाई, 23 है, 23rd है। तो 23rd को क्या कर दो, माइनस कर दो। 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 जाएगा 2, तो आंसर कितना हो जाएगा, 20वां हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट। यहां तक आपको दोनों टाइप समझ में आ गई कि अगर आपको टोटल व्यक्ति निकालने हो या टोटल गिवन हो, लेफ्ट या राइट से आपको पोजीशन निकालनी हो, आप आसानी से कर सकते हैं। जो तीसरा टाइप बनता है वो आता है कि जैसे एक व्यक्ति है
जो लेफ्ट से 10वें स्थान पर है, दूसरा व्यक्ति राइट से 15वें स्थान पर है, ये दोनों क्या कर लेते हैं, आपस में अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो जब ये अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं तो आपसे 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला पूछा जाता है कि भाई आपको बी का नया स्थान बताना है ना। दूसरा पूछा जाता है कि टोटल व्यक्ति हमें बताने हैं कि इस लाइन में कितने हैं। तीसरा इनके बीच में कितने हैं। तो चलिए ध्यान से देखेंगे, अभी मैं आगे ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ए नाम का व्यक्ति 10 पर था, बी था 15 पर, दोनों ने पोजीशन इंटरचेंज करी तो जो ए नाम का व्यक्ति है वो 20 पर हो गया। बी की पोजीशन बतानी है तो आपको जितना एक व्यक्ति के में इंक्रीज किया है, जैसे ये 10 से कितना हो गया 20 हो गया, तो आपने यहां कितना जोड़ा है 10, तो यहां भी 15 में कितना जोड़ेंगे 10 जोड़ेंगे। 15 और 10 कितना हो जाएगा भाई 25 हो जाएगा। ठीक है, 15 और 10 कितना हो जाएगा भाई 25 हो जाएगा। इसका मतलब बी की नई पोजीशन कितनी हो जाएगी 25। चलिए आपने निकाल दिया। आपको निकालने हैं, अगर इस लाइन में टोटल व्यक्ति निकालने हो तो एक व्यक्ति की नई पोजीशन लो। जैसे मैंने बोला एक की पुरानी पोजीशन लो, मैंने इसकी क्या ले ली नई पोजीशन, इसकी क्या ले ली पुरानी, तो 20 और 15 को जोड़ूंगा 35, एक घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा 34। चलिए आपने आंसर निकाल दिया 34। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि हमें बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। तो इसके लिए आप कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ नहीं है, आपको बीच में क्या करना है, 10 से आप 20 पर जा रहे हैं तो इसका मतलब कितना इंक्रीज हुआ है 10। इसका मतलब जब 10 इंक्रीज हुआ है तो बीच में कितने बैठे हुए हैं 9 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तभी तो 10 इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब जो भी हम प्लस करते हैं उससे -1 कर देते हैं तो हमें बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या निकल जाती है। चलिए अब मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 सेकंड में करना है विदाउट पेन एंड पेपर। देखो क्वेश्चन में बोला गया दीपक का स्थान क्या था 13 था, अजय का स्थान क्या था 18 था, दोनों ने पोजीशन इंटरचेंज करी तो दीपक की पोजीशन क्या हो गई 21 हो गई। तो आपसे पूछा जा रहा है अजय की नई स्थिति क्या हो जाएगी। देखो दीपक पहले 13 पर था अब 21 पर हो गया, तो दीपक की पोजीशन में कितना इंक्रीज किया, 13 से 21 पर जाने के लिए 8 इंक्रीज किया है। तो इसमें भी क्या कर देंगे आप 8 इंक्रीज कर देंगे। जब 18 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 18 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि मनीष बाएं से 5वें स्थान पर है तथा सचिन दाएं से 7वें स्थान पर है। तो बोला जा रहा है स्थान परिवर्तन कर लिया तो मनीष बाएं से क्या हो गया 12वें स्थान पर हो गया। तो बताइए पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो मैंने बताया टोटल व्यक्ति निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि एक व्यक्ति की नई पोजीशन एक की पुरानी पोजीशन दोनों को जोड़कर -1 कर दो। देखो मनीष क्या था भाई 12वें पर था, अब हो गया 5 पर था, मनीष हो गया 12, तो 12 और 7 को जोड़ दो भाई, एक की पुरानी लो एक की नहीं लो, 12 7 19, 19 में से एक घटाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। मैंने आपसे बोला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि देखिए किसी पंक्ति में ए बाएं से 11वां है, ठीक है, पंक्ति में ए बाएं से क्या है भाई 11वां है, ये कह रहा है बी दाएं से क्या है भाई 10वां है। ए और बी ने अपना आपस में स्थान बदला तो ए जो है वो बाएं ओर से 18वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में ए और बी के अलावा कितने व्यक्ति हैं, तो सबसे पहले ये निकालो कि पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हैं। तो टोटल व्यक्ति निकालने के लिए आप क्या करते हैं, देखो मैंने बोला एक की नई पोजीशन लेंगे एक की पुरानी लेंगे, दोनों को जोड़कर -1 कर देंगे। ये 11 था ये 10 था, जब अपना स्थान बदलते हैं तो ए जो है वो 18 पर हो गया, ए हो गया 18 पर और बी कितने पर है 10 पर। अगर आप 18 में 10 जोड़ेंगे, ठीक है 28, एक घटाएंगे तो कितने हो जाएगा 27। इस लाइन में टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे 27 हो जाएंगे। क्वेश्चन में आपसे बोला गया था ए और बी के अलावा कितने व्यक्ति हैं, तो 2 को घटा दो तो अब व्यक्ति कितने हो जाएंगे इसमें 25 हो जाएंगे। भाई यहां तक क्लियर हो गया। चलिए आई होप यहां तक आपको ये तीनों टाइप क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते एक और टाइप आपसे पूछा जाता है जिसमें आपसे बोला जाता है कि पंक्ति में मैक्सिमम कितने व्यक्ति हैं, है ना, पंक्ति में मैक्सिमम कितने व्यक्ति हैं। और दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि पंक्ति में मिनिमम कितने व्यक्ति हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी मैक्सिमम की बात करेगा आप लेफ्ट और राइट को जोड़ेंगे और जो भी बीच में लिखा हुआ है सबको जोड़ दो। टोटल निकालने के लिए आपको टोटल व्यक्ति निकालने हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट निकालने हैं, तो सबको जोड़ दो। 10 10 20 5 कितना हो जाएगा भाई 25 हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर बात करता है क्वेश्चन में कि मिनिमम छात्र हमें बताने हैं, तो ये कौन सा केस होता है, ये आपका ओवरलैप वाला केस होता है। तो यहां आपको लेफ्ट और राइट को जोड़ना होता है और जो भी बीच में बैठे व्यक्ति हैं उनको घटाना होता है और लास्ट में 2 और माइनस करना होता है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में आपसे बोला एक कक्षा में ए का क्रमांक क्या है ऊपर से 38वां है, बी का क्रमांक जो है नीचे से 72 है,
ए और बी के बीच में 21 छात्र हैं, तो मैक्सिमम छात्र निकालने हैं। तो मैंने आपसे बोला कि अगर मुझे मैक्सिमम छात्र निकालने हैं और मिनिमम छात्र निकालने हैं, तो मैक्सिमम के लिए मैंने बताया सबको जोड़ दो। तो क्या करेंगे आप, 38 प्लस कितना हो जाएगा 72 और प्लस कितना हो जाएगा 21, इन सबको जोड़ दो। मिनिमम के लिए मैंने आपको बताया कि सर लेफ्ट और राइट को जोड़ो और जो भी बीच में बैठे हुए व्यक्ति हैं उनको घटा दो। 38 प्लस 72 और माइनस क्या कर दो भाई 21 कर दो, और सब में से क्या कर दो 2 और घटा दो। क्लियर है? आप इसे सॉल्व करेंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया, एक कक्षा में x का स्थान ऊपर से कितना है 45वां है, y का स्थान क्या है नीचे से 83वां है। तो पूछा जा रहा है x और y के बीच क्या है 27 छात्र हैं। तो पंक्ति में मैक्सिमम और मिनिमम छात्र बताने हैं, इनका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। भाई मैक्सिमम निकालने के लिए सबको जोड़ दो और मिनिमम के लिए सबको जोड़ो और क्या दोनों को जोड़ो, बीच वाले को घटाओ, लास्ट में 2 और माइनस कर दो। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वाला भी केस आप सीख चुके हैं। दूसरा एक और केस बनता है यहां पर रैंकिंग में, आपसे बोला जाता है कि बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या बताइए कि इसमें बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। क्वेश्चन कैसे आता है कि जैसे आपको टोटल व्यक्ति गिवन रहेंगे, एक व्यक्ति की पोजीशन लेफ्ट और राइट से गिवन रहेगी, अलग अलग व्यक्ति हैं, लेफ्ट राइट से रहेगी, आपको बीच वाले व्यक्ति निकालने हैं। तो आप क्या करते हैं कि यहां पर देखेंगे टोटल तो सर ज्यादा है, लेफ्ट और राइट को जोड़ रहा हूं तो ये कम है, तो डायरेक्ट डिफरेंस कर दो 10 में से। अगर आप 6 को घटाएंगे तो बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। नॉर्मल केस है सर, यहां पर टोटल ज्यादा है लेफ्ट और राइट से, तो जो भी दोनों का डिफरेंस होगा वही व्यक्ति क्या है बीच में बैठे हुए होंगे। लेकिन दूसरा जो केस बनता है इसमें क्या होता है कि लेफ्ट और राइट की जो पोजीशन है वो ज्यादा हो जाती है किससे, टोटल से। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, लेफ्ट और राइट को जोड़ना है, टोटल को घटाना है और हमें 2 और माइनस कर देना है। मतलब जब भी बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या निकालेंगे तो 2 केस बनेंगे। नॉर्मल केस में टोटल बड़ा है लेफ्ट और राइट से, तो दोनों का डिफरेंस करके आप इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन दूसरा जो केस है वहां लेफ्ट और राइट जो आपको गिवन है वो बड़े हैं किससे, टोटल से। तो उन दोनों में से टोटल को घटाओ, 2 और एक्स्ट्रा घटा दो, वही पुराना वाला टाइप है। चलिए, तो अब आप क्या करेंगे, जैसे एक पंक्ति में रजनीश बाएं से 15वें स्थान पर है, आपसे बोला जा रहा है लोकेश दाएं से 12वां है, यदि पंक्ति में कुल कितने 50 व्यक्ति हैं। तो देखो भाई पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं भाई 50 व्यक्ति हैं। तो 50 में से मुझे क्या करना है भाई, मैंने 15 और अगर 12 को मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 10 और 10 20 और 7 कितना हो जाएगा 27। तो 50 में से अगर मैं 27 माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा जी 23 मिलेगा। भाई मुझे कितना मिलेगा 23 मिलेगा। इसका मतलब यहां पर बीच में बैठे हुए व्यक्ति कितने हो जाएंगे 23 हो जाएंगे। आगे मैंने आपसे बोला कि एक कतार में विपुल बाएं से 15वें स्थान पर है, सौरभ दाएं से 12वें स्थान पर है। तो बताइए यदि पंक्ति में कुल 21 व्यक्ति हैं, तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं पंक्ति के जो टोटल व्यक्ति हैं उनकी जो संख्या है लेफ्ट और राइट से क्या है भाई कम है। तो लेफ्ट और राइट को जोड़ेंगे 15 और 12 कितना हो जाएगा 27। 27 में से आप क्या करेंगे 21 घटाएंगे तो कितना आ गया भाई 6 आ गया। 6 में से अगर आप 2 और घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 4 मिलेगा। तो ये जी मैंने आपको 10 मिनट में पूरा जो रैंकिंग चैप्टर के जो महत्वपूर्ण टाइप थे वो मैंने सारे रिवाइज करा दिए। आप वीडियो को 2 बार देखिए, अपनी कॉपी में नोट करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये आपको 10 मिनट में या सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। कमेंट करके मुझे बताइए नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है जो आप इस 10 मिनट में चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।